लाभ उसके जो हकदार थे उसको ट्रांसफर किए गए हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 90,000 करोड़ रुपए जहां पहले पिछले सरकार में फर्जी दावेदारों के माध्यम से, फर्जी बिचौलियों के माध्यम से इस पैसे को निकाला जाता था, इस सरकार ने 90,000 करोड़ रुपए ऐसे फर्जी दावेदारों को रोकने का काम किया है। बिचौलियों का जो अंत हुआ डीबीटी के माध्यम से, ये केंद्र की सरकार को हम लोगों ने बधाई दिया। उसी प्रकार से आयुष्मान भारत में आप सब कोई जानते हैं कि एक नई दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने की योजना भारत सरकार ने लाई है, और जिसके माध्यम से मात्र 100 दिनों के अंदर 7 लाख परिवार इस आयुष्मान भारत के योजना से लाभान्वित। गरीबों को जहाँ तक पहले जहाँ बीमारी होती थी उनको मौत का सामना करना पड़ता था, लेकिन इस योजना से 100 दिनों के अंदर 7 लाख परिवारों को लाभ मिला। पिछले 4.5 साल के कार्यकाल की अगर हम बात करें बिजली के क्षेत्र में, विद्युतीकरण के क्षेत्र में, तो 1.5 करोड़ परिवारों को हम के घरों तक बिजली पहुंचाने का हम लोगों ने काम किया है। उसी प्रकार से उज्ज्वला योजना के संदर्भ में अगर हम बात करें, घर घर तक गैस पहुंचाने का काम भारत की सरकार की है, तो राज्य की सरकार गैस के चूल्हे और साथ साथ में 1 टाइम रिफिलिंग करने का काम राज्य की सरकार ने किया। ऐसे देश के अंदर 6 करोड़ लोगों तक हम उज्ज्वला योजना का लाभ पहुंचाने में सफल हुए। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना, जहां पर पिछली सरकार मनमोहन सिंह की सरकार जहां पर 5 साल में 25 लाख घरों को बनाने का काम किया था, हमारी सरकार, मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार 4.5 वर्षों में 1.5 करोड़ घरों का निर्माण करने में सफल हुई है, और वो घर आधुनिकता से भरी हुई, और पिछले सरकार के जो बनाए हुए घर थे उससे ज़्यादा आधुनिक और कह सकते हैं कि मजबूत और युगानुकूल, ये तीनों को ध्यान में रखते हुए नए आवासों की योजना बनाई है। उसी प्रकार से अन्न सुरक्षा योजना के संदर्भ में भी हम लोगों ने काफ़ी काम किया है। और स्थिरता बनाम अस्थिरता, एक ईमानदार और साहसिक नेता बनाम नेता विहीन अवसरवादी गठबंधन और एक मजबूत सरकार के बीच में हो रहा है। और ऐसे परिस्थितियों में भारत की जनता इस देश के अंदर एक मजबूत और एक सशक्त सरकार चाहती है, और दूसरे तरफ जो हमारे विपक्ष के लोग हैं वो कमजोर सरकार चाहती है। कि आह्वान प्रधानमंत्री जी के और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा हुआ, और वहाँ पर लगभग 12,000 कार्यकर्ता उपस्थित थे, जो अपेक्षित कार्यकर्ता थे। उन लोगों को मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, और आने वाले लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस देश के अंदर मजबूत सरकार बने, निर्भीक सरकार बने, ईमानदार सरकार बने, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे, ऐसे सवालों को लेकर आम जनता के बीच में जाने का संकल्प लिया गया है। और हम केंद्र और राज्य की सरकार की जो योजनाएं, जो लाभकारी योजनाएं नीचे तक पहुंची है, उसके लिए, उसको बताने के लिए IIM 14 IIIT, 1 NIT और 2 IISER और 103 केंद्रीय विद्यालय और 62 नवोदय विद्यालय नरेंद्र मोदी की सरकार के कार्यकाल में स्थापित किए गए। परीक्षाओं में इसी प्रकार से निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाने का काम केंद्र की सरकार ने किया। स्किल इंडिया मिशन के तहत भारत में प्रधानमंत्री ने कौशल योजना को लगातार एक नई और एक नया आयाम देने का काम किया। रोजगार के सृजन में भी केंद्र के सरकार ने क्रांतिकारी काम किया है, और जिसके माध्यम से एक बड़े
संख्या में रोजगार के सृजन इस देश के अंदर प्राप्त हुए। इसी प्रकार से प्रौद्योगिक आधारित संरचना जिसको हम कह सकते हैं, उसमें डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इन इंडिया, स्टार्टअप इन इंडिया, स्टैंड अप इन इंडिया और स्मार्ट सिटी जैसे तमाम कार्यक्रम तकनीकी आधारित पर इस सरकार ने क्रांतिकारी काम करने का नरेंद्र मोदी की सरकार ने काम किया है। आप सब कोई जानते हैं कि पिछली सरकार मनमोहन सिंह की सरकार, जिसको कह सकते हैं नाजुक 5 वर्ष, फ्राजाइल 5 से निकल करके विश्व के छठी सबसे बड़ी मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में आज पूरे विश्व में हम आज खड़े हैं। वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत 2014 में जहां 142वें स्थान पर था, तो आज 2018 में हम 77 स्थान पर खड़े हैं। इसी प्रकार से नोटबंदी के माध्यम से एक सेल कंपनियों पर नियंत्रण करने का काम किया गया और उसके आधार पर 3.5 लाख जो फर्जी सेल कंपनी थे उसको बंद करने का सरकार ने काम किया है। आप सबको जानते हैं कि पिछले जब हम 2014 में सरकार का गठन हुआ था, उस वक्त आयकर दाताओं की संख्या 3.82 करोड़ थी, 4 करोड़ के लगभग थी और आज 6,86,00,000 आज पूरे देश के अंदर करवाता है हमारे यहाँ। जहाँ आयकर संग्रह का सवाल है, 2013-14 में केवल 6.38 लाख करोड़ रुपए थे, तो 2017-18 में 10.02 लाख करोड़ रुपए